तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 15 को, जिसका नाम है प्रायिकता। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 15.1 के सवालों को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको इस अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास को बताया है। एक बार अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सभी जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में वो सारा क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी बहुत सारा अपने से बनने लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये सवाल बनाएंगे ना, जो इंट्रोडक्शन किया है मेरा, उनको भी मजा आ जाएगा। बोलेगा सर ये तो जानते थे पहले से, थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे, बस हिसाब बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 15.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 को समझना सबसे पहले। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है समझो। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। मतलब समझो, महिला बल्लेबाज है, होता है ना, वुमेन्स क्रिकेटर नहीं होता है जो, वही महिला बल्लेबाज है जो कि 30 बॉल में जो है ना कै गो चौका मारती है, 6 गो चौका मारती है। एक बात बताओ, 30 बॉल में 6 गो चौका मारी तो कै गो बॉल में चौका नहीं मारी? 30 बॉल में 6 गो मार दी तो कै गो बचा? 24 गो बॉल में वो कुछ चौका नहीं मारी। बात समझ में आया ना? तो ठीक है। और यहाँ बोला है चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, क्या गो में चौका नहीं मारा? अनुकूल कितना हो गया? 24। कुल संभव कितना है? 30। 24/30 कटा के लिखना है, लिखो, नहीं कटाना है तो कोई बात नहीं, वही क्या आंसर। नहीं बताए थे ये सब हिसाब? हाँ, इंट्रोडक्शन करा दिए हैं, मतलब तेरों को हिसाब समेटा चल गया है, लेकिन हमारा काम है बताना, तो बता रहे हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले लिखना क्या है कि गेंद कितना है, कुल गेंदों की, मतलब महिला बल्लेबाज खेली गई, हाँ, खेले गए कुल गेंदों की संख्या, खेले गए कुल गेंदों की संख्या। अच्छे से समझो सब कोई, कितना है खेले गए कुल गेंदों की संख्या? रे 30। ठीक है, जिसमें चौका मारे जाने वाले गेंदों की संख्या कितना रे? 6। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना यह है कि चौका न मारे जाने की प्रायिकता, यानी 30 बॉल में 6 गो में चौका मारा है तो कै गो में नहीं मारा है? तो 24 गो में नहीं मारा है। तो क्या लिख देंगे कि चौका, अच्छा ये बात को भी लिख दो, चौका ना मारे हाँ जाने वाले गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। मतलब 30 में 6 को घटा देंगे। तो अब लिखेंगे वो चीज क्या कि चौका न मारे जाने की प्रायिकता। तो लिख देते हैं, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता। देखो, आंसर तो हम लोगों को आता था, लेकिन लिखना पड़ा थोड़ा सा, है कि नहीं? तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ रे अंशदेव? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। कोई दिक्कत? तो बताओ, यहाँ बोला है चौका न मारे जाने की, चौका न मारे जाने वाला गेंदों की संख्या कितनी है? 24 है। तो अनुकूल वह हमारा 24 हो गया, बट्टे कुल संभव परिणाम, टोटल गेंद कितना था? 30। कोई बच्चा इनको कटाएगा तो ठीक है, कोई नहीं भी कटाएगा तो ये हमको प्रायिकता निकालना था ना, तो बट्टे में निकाल दिए, हो गया। लेकिन अंत हल देना ज्यादा अच्छा बेस्ट होता है। तो 2 से 12 बार में, 2 से 15 बार में, बोलो 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, मतलब 4/5। अगर परसेंटेज में बदला जाए तो 4/5 इंटू 100 से गुना कर देंगे तो 25 चौके और 20 पंचे 100, 20 चौके 80। तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता, यानी 80% चांस है कि चौका वो नहीं मार पाएगा। तुम बताओ, 30 गो में 6 कौन कौन मार रहा है? 24 को छोड़ रहा है। सही बात है, 80% चांस है कि वो चौका नहीं मार पा रही है, क्योंकि ये बल्लेबाज कैसी है? तो महिला बल्लेबाज है। यही अगर अभिषेक शर्मा रहता, अभिषेक शर्मा कौन, वो जो क्रिकेटर है अभी इंडियन, बहुत ही खतरनाक मार मारता है, वो वैभव सूर्यवंशी, तो 80% चांस होता है कि चौके मारता है कि नहीं? कोई बात नहीं है, ऐसे महिला भी अच्छा खेलती है, हम तो ऐसे बोले। ठीक है, तो चलिए अब 2 नंबर को बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए 2 नंबर को समझते हैं। तो बच्चों, अब देखिए 2 नंबर के सवाल को। ठीक है, 15.1 का 2 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े
लिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ है परिवार में लड़कियों की संख्या और परिवारों की संख्या, मतलब 475 परिवार ऐसा है जिसमें परिवार के अंदर में लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 ही है। और 814 परिवार ऐसा है जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, एक के गो है। और 211 ऐसा परिवार है जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 0 है। ये बहुत कम आंकड़ा है ना, तो इसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं, समझ में आया। चलिए ये चीज हो गया। फिर क्या बोलता है, यादृच्छिया यादृच्छिया चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो। टोटल देखो कितना है रे, परिवार है, तो कुल संभव परिणाम 1500 हो गया, है ना, जिसमें 2 लड़कियां हो। ठीक है, तो 2 लड़की कै गो में है, अनुकूल कितना है, कुल संभव परिणाम कितना, 1500। हमें निकालना भी क्या है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो। 2 लड़की कै गो में है, 475 में, अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 475। कुल संभव परिणाम कितना, आंसर। दूसरा क्या है, एक लड़की हो, एक लड़की कितना, 814 बट्टे कितना, 1500। कोई लड़की ना हो, कोई लड़की नहीं, 0 कौन है, 211 बट्टे कितना, 1500। बस, समझी, बेसिक से जुड़ा हुआ है ना। चलो सॉल्व लिख दो। सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखो कि ये लिख दो ना, वो चीज को लिख दो कि परिवारों में लड़कियों की संख्या, परिवारों, रुको थोड़ा सा 1 मिनट। तो बच्चों देखिए यहाँ 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 475। देखो 2 लड़की वाला परिवार की संख्या 475 है। फिर एक लड़की वाले परिवारों की संख्या 814, और कोई भी लड़की ना हो परिवार में, जैसे कि कितना है उसका परिवार, 211 है। 0 मतलब कोई ये नहीं ना रे, इतना हो गया। तो पहले क्या बोला है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 लड़की हो परिवारों में, 2 लड़की होने की प्रायिकता ना रे, 2 लड़की परिवार में, 2 लड़की होने की प्रायिकता क्या रे, परिवार में 2 लड़की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या, अनुकूल डॉट 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 परिवारों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। अच्छा लिख भी देते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, परिवार में 2 लड़की वाली कितनी है, 475। अनुकूल हो गया 475 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है, 475 बट्टे कितना, कुल परिणाम संभव परिणाम 1500। इनको अगर तुम कटाना चाहता है तो कटा के भी लिख सकता है, अगर नहीं भी कटाएंगे बट्टे में आंसर मार के निकल जाएंगे तो भी सही है, लेकिन अंत हल ज्यादा बेस्ट होता है। तो बताओ 5 से नहीं कटेगा दोनों, तो तुम कटा के नहीं लिख सकता है तुम लोग, तो कटा के जितना आएगा उतना लिख देना। ठीक है, जितना आएगा देख लो, बता दो, लिख देंगे, फिर समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। तो चलो अब जो है दूसरा क्या है कि एक लड़की हो, तो नौ नौ अब परिवार में एक लड़की होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक लड़की कै गो है, 814 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है, 1500। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, और 9 इसको कटा भी सकते हैं, नहीं कटेगा ये सब, कटेगा ना, 2 से 1500 ने, 2 से 814 कटेगा, 2 से 1500 भी कटेगा, कटा देंगे, जितना आएगा अंत हल तक कटा देना, तो वही आंसर हो जाएगा। और ठीक है, अब कोई लड़की ना हो, परिवार में कोई लड़की ना हो, परिवार में कोई भी लड़की ना होने की कौन सी रे प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ, कोई लड़की क्या गुमना है, 211 बटे कुल संभव 1500। तो इसको कटा कितना लाया है, 19/7, 60। ठीक है, और इसको कटा कितना लाया है, 407/750। तुम कटाएगा 2 से, अगर ये सही में 2 से कितना बार में कटेगा, 407 बार में 2 से कितना बार में कटेगा रे, 750 बार में, तो वही आंसर है। और ये 211/1500 तो नहीं ना कटेगा। ठीक है, और इनको 5 से कटाएगा, और 5 से 19 बार में कट जाएगा, 5 से 15 से नहीं,
मतलब 5 से भी कटेगा, फिर और कटेगा। बस समझ में आया ना, अंत हल तक ये आएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए फटाक से जो है आप प्रश्न 2 का जो है सॉल्व को उतारे। अब हम आपको 3 नंबर को बताते हैं। तो बच्चों अब देखिए 3 नंबर को। 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। मतलब इससे पहले हमने आपको 14 अध्याय पढ़ाए थे ना, तो उस 14 अध्याय का ना उदाहरण किसको लेना है? 5 को। तो सबसे पहले आप बुक लिख निकाल लें, पेज नंबर 296, उदाहरण 5 दिया हुआ है, यहाँ बोला है ना। तो बुक को निकालना है आप लोगों को, सब कोई अपना अपना बुक निकालें और बुक निकालें और उदाहरण 5 को देखें। ठीक है, सब कोई अपना अपना बुक निकालें और उदाहरण 5 को देखें। ठीक है ना, बस 5 मिनट और। ठीक है, तो उदाहरण 5 को देखें। क्या है कि 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। ठीक है, कहा गया इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। मतलब सबसे कोई अपने अपने बुक निकाल लिया ना सामने में, सारा बात जो हम बोल रहे हैं ना वो सामने से पढ़ो तुम लोग खुद से। उसके बाद देखो यहाँ क्या बोला है, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। यहाँ देखो आलेख बना हुआ है, देखो सब कोई ऐसे करके आलेख बनाया गया है। जैसे जनवरी में देखो दंड आलेख के टाइप के बनाया, बोलो तो जनवरी में कितना बाबू? 3, फरवरी में 4, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में और जून में 1, हाँ 1, जुलाई में, अगस्त में 6, सितंबर में 3, अक्टूबर में 4, नवंबर में, दिसंबर में। यहाँ पे ये जन्म के महीने हैं ये सब, और ये विद्यार्थियों की संख्या है कि कितना बच्चा उस मंथ में जन्म लिया। समझ में आया? ये डाटा दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ क्या कहा है, हाँ, तो कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल विद्यार्थी कितना था? यहाँ बोला है पहले ही 9वीं कक्षा के 40 को, तो 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थी का बात बोल रहा है। तो कुल बच्चा 40 हो गया, अगस्त में हो रहा है कितना? 6 गो। तो प्रायिकता बोलेगा तो अगस्त का बात कर रहा है, तो अनुकूल हो गया 6, कुल संभव 40, 6/40 तो घटाएंगे 3/20 आंसर। क्या क्या लिखेंगे कि कुल बच्चों की संख्या, क्या रे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या 40, और उसके बाद अगस्त महीने में होने वाले बच्चों की संख्या, क्या रे, हाँ अगस्त महीने में होने वाले, जन्म होने वाले, हाँ जन्म होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 6 है। तो बोला है कि अगस्त महीने में होने वाले बच्चों, यहाँ क्या बोला है कि अगस्त में होने वाले, जन्म अगस्त में होने वाले बच्चों की प्रायिकता। तो क्या लिख देंगे, अगस्त महीने में होने वाले बच्चों की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ तो? अनुकूल 6 हो गया क्योंकि अगस्त में 6 है। टोटल कितना है? 40। तो 3 दूनी 6, सॉरी हाँ 2 से ना 2 से द्वितीय 6, 20 दूनी 40, तो 3/20 इसका हो गया कितना आंसर। तो फटाक से इनको उतारे। अब जो है हम आपको 15.1 का नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।